नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के माध्यम से कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, चाहे सुपर टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के हो या फिर यूपी टेट 2022 विज्ञापन की बात कर लें या फिर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन की बात कर लें। एनईपी 2020 के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती ब्रिज कोर्स फॉर्म आवेदन को लेकर के यहाँ पर बताएंगे और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी टेट अनिवार्य हो सकता है या फिर होगा। तो वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा और यहाँ पर जो कुछ भी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं साथियों, ये एक्सपेक्टेड है और लगभग आपको चीज़ें इसी के आसपास देखने को मिल सकती हैं। साथियों, लगभग आज से हमने महीना भर पहले या 20 से 25 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था एनईपी 2020 को लेकर के, जिसमें हमने आप सभी को बताया था कि एनटीटी वाले और जो नियोस डीएलएड वाले जो प्री प्राइमरी के लिए उनको एलिजिबल माना जा सकता है। प्री प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा हमने आप सभी को ये भी बताया था कि शिक्षा मित्रों को मौका देना है, तो बेसिक की भर्ती भी बहुत जल्द आएगी, जुलाई तक की उम्मीद थी। और यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है अगस्त तक, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे समय तो लग रहा है, लेकिन विज्ञापन इसी साल आने चाहिए यूपी सुपर टेट 2022 का। इसके अलावा जो शिक्षा मित्र हैं, 4 दिवसीय उनकी जो ट्रेनिंग एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें वो प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक उनको बनाया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी की जो शिक्षक आंगनवाड़ी जो होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी भी विद्यालयों में होते हैं। प्रत्येक विद्यालय में आपको आंगनवाड़ी वाली मिल जाएंगी, तो इन्हें भी जो है प्री प्राइमरी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए प्री किट दिया जाएगा। उसकी जानकारी उनको ट्रेनिंग उसकी जो है उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है साथियों, ये सब कुछ जो है आपका एनईपी 2020 के तहत देखने को मिल रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आप ये भी देखेंगे कि हर कक्षा में एक शिक्षक होना चाहिए और इसके तहत जितने भी पद होंगे वो पद भरे जाएंगे। और इसके लिए नए जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लगभग 51,112 पदों पर आपको देखने को मिलने वाला है और ये विज्ञापन जो है अगस्त महीने में आने की संभावना है। 51,112 पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती सुपर टेट 2022 का विज्ञापन। कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूँ साथियों, इसमें सरकार की मंशा है। अभी ये सब जो भी चीज़ें हैं, अनुमानित चीज़ें हैं। अभी कैबिनेट की हाल ही में मीटिंग हुई थी, आप सभी को पता है, उसमें कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। तो बेसिक, फिर बाद में मंत्रिपरिषद की भी मीटिंग थी। फिर देखेंगे अभी हाल ही में अभी कल जनता दरबार भी लगा था, फिर से मीटिंग हुई थी, जिसमें जो चयन बोर्ड के अधिकारी हैं उनको बुलाया गया था। तो लगातार जो है भर्तियों को लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास ही नियुक्ति और कार्मिक विभाग है, तो लगातार जो है उनकी तरफ से समीक्षा की जा रही है। तो उसी के तहत ये सब चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो लगभग 51,000 प्लस माइनस हो सकता है पदों की संख्या पर, या फिर 51,112 का जो सरकार ने हलफनामा लगाया है, तो इतने ही पदों पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगस्त में देखने को मिल सकता है। अगली जो यहाँ पर अपडेट है दोस्तों, यूपी टेट 2022 विज्ञापन को लेकर के। और लगभग जो है चीज़ें इसमें तय है कि यूपी टेट 2022 का जो फॉर्म है आपको सितंबर तक देखने को मिल जाने चाहिए और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो चलती रहेंगी। जैसे मान लीजिए सुपर टेट का विज्ञापन अगर अगस्त में आ जाता है तो इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। हो सकता है यूपी टेट का विज्ञापन अक्टूबर में आए, थोड़ा सा और डिले करके। तो यूपी टेट 2022 की भी तैयारी करने वाले छात्र करते रहे तैयारी। और इसके बाद जो है प्री प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन को लेकर के बात कर लें, तो इसमें एनटीटी वालों को, नियोस से डीएलएड करने वालों को इसमें मौका दिया जा सकता है और इसके लिए जो है एनसीटी से अनुमति लेकर के विज्ञापन जारी किया जाएगा प्रदेश सरकार की तरफ से। और इसमें कितने पदों की संख्या हो सकती है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कितने पदों की संख्या होगी, लेकिन प्री प्राइमरी में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने के आसार हैं। और प्री प्राइमरी में ही जो सहायक अध्यापक के तौर पे पढ़ाएंगे शिक्षा मित्र, उनकी भी 4 दिवसीय एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी, या उनकी ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो प्रक्रिया जो है रखी जाएगी। और आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं उनको भी विकसित किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं, और उनको जो है प्री प्राइमरी शिक्षा आरंभ करने के लिए प्री किट वगैरह वो सब चीज़ें की जा रही हैं। तो प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आपको जल्द देखने को मिल सकता है। इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित शिक्षक हैं
स्वयं अपनी तरफ से उन्होंने पहल करते हुए माननीय न्यायालय में याचिका डाली थी कि हमारा ब्रिज कोर्स अगर नहीं कराया गया 2 वर्ष के अंदर अंदर, तो हमारी जो प्रक्रिया है एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया है, उसको लेकर के हम लोग परेशान हैं। तो वहाँ पर देखेंगे माननीय न्यायालय की तरफ से फिर आदेश भी जारी किया गया। बेसिक के सचिव की तरफ से ये भी बोला गया कि हमने 25 अप्रैल को प्रस्ताव भी भेज दिया है। 27 तारीख को जो है कोर्ट ऑर्डर आप सभी को देखने को मिला था। और उसके बाद फिर जो है जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त पाए हुए बीएड के जो शिक्षक हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स का जो फॉर्म है जून लास्ट तक या फिर जुलाई में देखने को मिल सकता है। जून में संभावना थोड़ी कम है, जुलाई 2022 तक विज्ञापन देखने को मिल सकता है, माफ़ी चाहूँगा, फॉर्म आवेदन देखने को मिल सकता है, जिसमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा बीएड के अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि आप देखेंगे अभी बीएड बीएसटीसी का जो विवाद है 19 जुलाई की डेट सुप्रीम कोर्ट में लगी है और हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई थी बीएड वाले मुद्दे को लेकर के ही। और बीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं माननीय न्यायालय ने यह भी कह रखा कि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत इनकी नियुक्ति पर या इनके जो प्रक्रिया है उस पर नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें गलती इनकी नहीं है, गलती बल्कि यहाँ पर सरकार की है जिन्होंने अभी तक इनका जो है ब्रिज कोर्स नहीं करवाया है। तो आपके लिए ब्रिज कोर्स का फॉर्म बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, जून लास्ट या फिर जुलाई तक। इसी तरह से जो चयनित शिक्षक है आपके लिए जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू की जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर और भी है साथियों कि जो नामांकन का लक्ष्य रखा गया था 2 करोड़ का, अभी वो कंप्लीट हो नहीं पाया था, अप्रैल तक का लक्ष्य रखा गया था। तो एक बार फिर से जहाँ तक जानकारी मिल रही कि अभियान चला करके फिर से जो है नामांकन बढ़वाया जाएगा परिषदीय विद्यालयों में। और इसके बाद एक लास्ट यहाँ पर अपडेट एक और है कि जो इस बार टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन आएगा, इसमें संभवतः इसके पहले एक टेट का आयोजन करवाया जा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनएपी 2020 के तहत टीजीटी और पीजीटी में भी जो है टेट अनिवार्य होगा। तो टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन को लेकर के अभी कोई कंफर्म बिल्कुल सूचना नहीं है भर्ती बोर्ड की तरफ से कि विज्ञापन इसका कब तक आ सकता है। केवल एक एक्सपेक्टेड डेट है कि मे भी जो है जुलाई तक इसका विज्ञापन आ जाए या फिर अगस्त तक। और कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि 100 दिन की कार्य योजना में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन शामिल नहीं है। अभी जो है पुरानी जो बढ़ती प्रक्रियाएं हैं समायोजन वो सब कंप्लीट किए जाएंगे और उसके बाद जो पुराने अधियाचन हैं उनको वेरीफाई करवाया जाएगा। नए अधियाचन अगर होंगे तो वो भी लिए जाएंगे जिसमें पदों की संख्या में वृद्धि के पूरे आसार हैं। और अगर कहीं यहाँ पर टेट का फॉर्म भरवाया जाने लगा, यानी टीजीटी और पीजीटी का जो अगर यहाँ पर टेट के अगर आयोजन की यहाँ पर मंशा हो गई सरकार की एनएपी 2020 के तहत, तो ऐसे में यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के विज्ञापन में और भी देरी लग सकती है। लेकिन इतना यहाँ पर श्योर है कि टीजीटी और पीजीटी में भी आने वाले समय में टेट को शामिल किया जाएगा, टेट की अनिवार्यता होगी। और उसके बाद जो टेट में क्वालिफाइड होंगे, जैसे यूपी टेट प्राइमरी का जूनियर का है उसी प्रकार से इसमें भी टेट होंगे, उसमें जो लोग क्वालिफाइड होंगे एलिजिबिलिटी के अनुसार जो उसमें रखा जाएगा, तो उसके बाद ही वो आने वाले विज्ञापन के लिए उसकी रिटन एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर एलिजिबल पाए जाएंगे, वही लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आईबीएस की जितने भी यहाँ पर चीज़ें हमने आपको बताई हैं ये सभी कैबिनेट के प्रस्ताव हैं और इन पर अंतिम मुहर भी लग सकती है और आपको चीज़ें इसी के आसपास लगभग सभी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।